आपके ज्योतिष अंतःकरण से निकलता है और अंतःकरण की धड़कनें तेज हो जाएं तो इंसान बीमार हो जाता है। इसलिए इन धड़कनों को ध्यान से स्थिर करके फिर आप आगे बढ़िए। हम जिस सूत्र की चर्चा करेंगे आज ज्योतिष में, वह सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक ऐसा सूत्र ज्योतिष का जो आपको वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या है? वास्तव में रहस्यमयी है यह विज्ञान, लेकिन आप साहस रखें और श्रद्धा रखें, धैर्यपूर्वक सुने। मेरे कई दर्शक कहा करते हैं कि आप थोड़ा फास्ट बोलें। क्यों? आपको फास्ट सुनने की आदत है अगर, तो आप बहुत स्लो हो जाएँगे लाइफ में। और हाँ, अगर आप स्लो सुनते हैं तो फास्ट हो जाएँगे। ठीक ज्योतिष विज्ञान का यही एक सबसे बढ़िया सूत्र आपको आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। उससे पहले सोचो तो सही, है क्या? हम कुछ भी बोलते हैं तो पहले सोचते हैं, नोटिस करते हैं, उसके बाद आपको देते हैं। तब सच्चाई सामने आती है। सूर्य को दौड़ते हुए आपने देखा है कभी क्या? नहीं ना? दौड़ो मत, स्टेबल हो जाओ, स्थिर हो जाओ। ये ज्योतिष विज्ञान है, जितना आप स्थिर होंगे उतना ही आपका ज्योतिष प्रबल पराक्रमी हो जाएगा। आपके ज्योतिष अंतःकरण से निकलता है और अंतःकरण की धड़कनें तेज हो जाएं तो इंसान बीमार हो जाता है। इसलिए इन धड़कनों को ध्यान से स्थिर करके फिर आप आगे बढ़िए। हम जिस सूत्र की चर्चा करेंगे आज ज्योतिष में, वह है व्यय भाव, अर्थात 12th हाउस। 12th हाउस क्या है जिंदगी में? क्या बुरा ही करता है? नहीं। क्या भला ही करता है? नहीं। इसी तरह कोई भी भाव क्या हमेशा अच्छा ही करता है? नहीं। और क्या बुरा ही करता है? कभी नहीं। इसलिए इनको समझना होगा। हाँ, 6, 8 और 12 ये 3 भाव दुख भाव ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ के कारक हैं शनिदेव। और शनिदेव व्यक्ति के जीवन में किए गए बुरे कर्मों का दंड अपनी परिधि में, अपनी अवधि में मनुष्य को ज़रूर देते हैं। तब बेभाव इसी प्रकार से आपके जीवन का बड़ा उत्तम तरंग है। व्यय भाव आपके जीवन की उत्तरावस्था है। व्यय भाव आपके मृत्यु के पश्चात की अवस्था है। व्यय भावेश की अवस्था आपको जीवन में बहुत उतार चढ़ाव दिखाती है। यही वो भाव है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है, संवारता है। तो आइए हम व्यय भाव के इस सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या? व्यय भावेश, व्यय भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह है। अब जन्म कुंडली में शुभ ग्रह कौन से होते हैं? नेचुरल, यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह। चंद्रमा को कहा गया है, बुध को कहा गया है, शुक्र को कहा गया है और कहा गया है बृहस्पति को। यदि व्यय भाव के स्वामी यही हैं तो नैसर्गिक रूप से आप धनी होंगे। व्यय व्यय भाव का स्वामी मान लो बृहस्पति है, तो बृहस्पति क्या है? आदमी का धर्म है। अब व्यय आपका अगर धर्म पे होगा तो आपकी आय में वृद्धि भी तो होगी। चंद्रमा आदमी को कूल शांत स्टेब्लिश करता है। चंद्रमा भक्ति प्रदान करने वाला, शिव तत्व को जागृत करने वाला है, शुभ है। बुध भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप कहा गया है, राजकुमार कहा गया है। ग्रहों के मंडल में इसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है, इसलिए बुध भी शुभ है। और शुक्र तो यहाँ लाजवाब फायदा करता है साहब।
तो यदि नैसर्गिक रूप से व्यय भाव का स्वामी यही चारों में से कोई है, तो व्यक्ति धनी होता है। सूत्र नंबर एक। अब उस धन का व्यय वो किस पर करता है, इसे सिद्धांत से समझिएगा। मान लीजिए सबसे श्रेष्ठ बुध को हम समझते हैं। यदि ये बुध ग्रह आदमी का व्यय भाव का स्वामी है और वो लग्न में बैठा है, तो व्यक्ति को बौद्धिकत्व पर, अच्छे चिंतन पर, अच्छे विषयों पर, आध्यात्मिक और जो संचित विचारधाराएं हैं उनके ऊपर रिसर्च करने के ऊपर व्यय करेगा। और व्यय करेगा तो संतुलन बना करके करेगा। यानी व्यक्ति अपने, अगर लग्न का 12वें घर का स्वामी लग्न में बैठा है तो व्यक्ति विचारक होगा, व्ययशील होगा और अनावश्यक व्यय नहीं करेगा, केवल आवश्यक व्यय करेगा। एक उदाहरण दिया मैंने। बुध ही व्यय भाव का स्वामी अगर हम मान लेते हैं और द्वितीय भाव में चला जाए, द्वितीय भाव परिवार है आपका, कुटुंब है, विद्या है, शिक्षा है, प्रारंभिक चरण। विद्या के कई भाव आपकी जन्म कुंडली में हैं। एक द्वितीय भाव भी विद्या है, चतुर्थ भाव भी विद्या है, पंचम भाव भी विद्या है, नवम भाव भी विद्या है, लेकिन चतुर्थ और पंचम को विशेष महत्व दिया गया है। दूसरा भाव वाणी है, शिक्षा है, नैतिकता है। तो यदि मान लो व्यय भाव का स्वामी आपका बुध है, तो आपके अंदर नैतिक मूल्यांकन करने की क्षमता जरूर होगी। जब बोलेंगे तोल के बोलेंगे, जब खर्चा करेंगे सोच के करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, उन्नति के लिए करेंगे और शिक्षा के लिए करेंगे। खान पान पर कभी कंजूसी नहीं करेंगे क्योंकि शुभ है। रही बात आपको सुख और दुख देने की, तो इन पर कोई ग्रह दृष्टि जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य आदि की हो जाए, तो भाई आपको उन कारणों से दुख मिलेगा। जैसे मान लो बुध दूसरे घर में बैठा हो मंगल के साथ में, तो आपका धन मंगल के कार्यों पर खर्च होगा, मंगल के रिश्तों पर खर्च होगा, मित्रों पर खर्च होगा। मंगल क्या है? मित्र हैं, छोटे भाई हैं। आप पहलवानी पर भी खर्च कर सकते हैं, आप जिम खोल सकते हैं, आप अपने मित्रों पर, अपने यात्राओं पर व्यय करेंगे। लेकिन बुध और मंगल की युति होने के कारण मंगल यहां पर तृतीय का कारक हो जाएगा और बुध आपका द्वादश भाव का स्वामी हो गया। तो द्वादश भाव का व्यय का एक सूत्र मिलता है कि मंगल अर्थात शारीरिक पुष्टि, तीसरा घर यात्रा है, पराक्रम है, उत्कर्ष है, मित्र हैं, भाई हैं, कम्युनिकेशन आपकी पावर को दिखाता है। इसलिए आपका व्यय शुभ होगा, परंतु कभी कभी मित्रों से आपको धोखा मिलेगा क्योंकि व्यय आप मित्रों पर करेंगे मगर मित्र आप पर व्यय नहीं करेंगे। व्यय आप यात्राओं पर करेंगे लेकिन यात्राएं आप पर व्यय नहीं करेंगी। कभी कभी ऐसा आपको सोचना चाहिए। तो विचार करिएगा कि बुध शुभ है और ये शुभ होने के कारण, व्यय का स्वामी होने के कारण आपके द्वितीय भाव में जो भी व्यय कराएगा परिवार के कल्याण के लिए कराएगा, वाणी के ऊपर कराएगा, विद्या के ऊपर कराएगा और कराएगा आपके जीवन साथी के ऊपर शुभ व्यय। चारित्रिक कारणों का पता करें। यदि व्ययभाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने शुभ भोग पदार्थों पर व्यय करेगा, अशुभ भोग पदार्थों पर नहीं करेगा। एक बात हो गई।
अभी हमने शुभ ग्रह को पकड़ लिया और शुभ ग्रह के ऊपर आपको बता दिया। अब आप कुंडली में देखिए अपनी कि आपका व्यय भाव का स्वामी शुभ है या नहीं। शुभ ग्रह कौन से? बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा शुभ हैं, तो आपका खर्च भी शुभ होगा। जहां खर्च आप करेंगे, आप वास्तव में सराहनीय होंगे। आपकी सराहना लोग करेंगे कि इस व्यक्ति ने अपना व्यय, अपना खर्चा बड़े अच्छे तरफ किया है। अब एक बुरे स्तर को देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। व्यय भाव का स्वामी, चूंकि शनि दो राशियों के स्वामी हैं, एक मकर और एक कुंभ। तो यदि मीन राशि है आपकी, तो कुंभ के 12वें घर के स्वामी हो गए शनि। अब व्यय भाव के स्वामी शनि, चूंकि यहां उनको अशुभ कह दिया गया है। अब देखिए, व्यय भाव का स्वामी क्षय, भोग, बंधन, कोर्ट कचहरी, जेल खाना, यहां का स्वामी हो गया। ये बैठ गए लग्न में। अब व्यक्ति का जो व्यय होगा वो गलत हो जाएगा। शराब, शबाब यानी युवा अवस्था में यौवन पे, भोगों में व्यय, अपने स्वार्थ के लिए व्यय। क्यों? कि कुंडली का जो लग्न स्थल है वो स्व है, मतलब निज है, सेल्फ है। तो व्यक्ति जब 12वें घर का स्वामी व्यय भाव का अशुभ ग्रह लग्नस्थ हो जाए, तो व्यक्ति जो है खान पान में व्यय करेगा, पर वो अच्छा खान पान नहीं होगा। प्रैक्टिकल देख लीजिए, लग्न में व्यय भाव का स्वामी बैठ के शनि जैसे न्यायिक, न्याय के देवता लग्नस्थ होकर के व्यक्ति के पिछले जन्म के दुर्गुणों को और अगले जन्म को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लग्न में अशुभ व्यय भाव के स्वामी शनि दंड अधिकार इत्यादि भी दे सकते हैं। अभी हम आपको इस पर ज्यादा क्या कहें, समझिएगा। आय भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी शनि लग्न में बैठे हैं, नो डाउट आपके पास धन पैसे की कमी नहीं रहेगी, नाजायज दौलत आएगी। लेकिन जब दौलत नाजायज आएगी तो दौलत का व्यय भी नाजायज हो जाएगा। अथाह दौलत वकालत से, जमींदारी से, ठेकेदारी से, ऊंचे मित्र और ओछे मित्र, लाइजनिंग से, दलाली से, गलत कार्यों से दौलत आएगी तो जाएगी कहाँ? दौलत जैसे आएगी वैसे जाएगी। खान पान को बिगाड़ेगी, रहन सहन को बिगाड़ेगी, बुद्धि को बिगाड़ेगी। लिहाजा व्यक्ति अब राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन उसका रहन सहन अंदरूनी बिगड़ा हुआ होगा। व्यय भाव, क्षय भाव, भोग भाव का स्वामी शनि लग्न में बेशक बृहस्पति की राशि में है, तो आदमी को उच्च स्तर के जो लोग होते हैं उनके साथ बैठक उठक करवाता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर भोग, खान पान आदि को लेकर के तमस योग रहेगा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अशुभ व्यय भाव का स्वामी लग्न के अंतर्गत बैठे हुए मीन राशि में और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति के ऊपर तथा दूसरे लग्न के कारक सूर्य पर अपना कुप्रभाव भी डालेंगे। यानी पिता, बृहस्पति यानी पुत्र। अब पिता और पुत्र, आप
आपको सुख दें, ना दें, लेकिन आप उनको सुख नहीं दे पाएँगे। घमंडी होंगे आप, और घमंडी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, ना ही ईश्वर होता है। वो स्वयं में ईश्वर बन के रहने का प्रयास करता है। तो ये हो गया अशुभ ग्रह शनि का प्रभाव लग्न में। व्यय भाव को लेकर के हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसे खूब समझिएगा प्रैक्टिकल होकर के। अब बृहस्पति अछूता नहीं रह गया और कारक सूर्य भी अछूता नहीं रह गया शनि के संबंधों से। अब बृहस्पति शनि जहां बैठे होंगे, उनकी राशि पर कब्जा किए शनि बैठे हैं, तो जिस जगह बृहस्पति बैठेंगे उस जगह पर भी थोड़ा कमजोर पड़ जाएंगे। अब वो पंचम भाव बैठे हैं तब भी कमजोर पड़ जाएंगे। दसम बैठे हैं तो पिता को कमजोर कर देंगे, पंचम बैठे तो पुत्र को कमजोर कर देंगे। लिहाजा सुख का अभाव बन जाता है आपके कर्मों के दंड का। शनि को मैं अशुभ में से लेता हूं, मैंने पहले लिया शुभ ग्रहों में से। एक चर्चा की है, हो सकता है कि आप हमारी बात से सहमत ना हो, पर पूरा वीडियो समझने के बाद, मेरा आशय जानने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा। अब दूसरे भाव पे मैंने पहले चर्चा की थी शुभ ग्रह बुध को लेकर के। अब देखिए, अशुभ व्यय भाव का ग्रह, मैं पुनः कहूंगा श्रद्धालुओं के साथ ये बात कि शनिदेव न्याय के अधिकारी हैं। व्यक्ति के किए गए कर्मों का दंड स्वभाव में घुस कर देते हैं, इसलिए कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही तो जिन जातक के समस्या वर्तमान में पैदा हुई है। अब वर्तमान में सोच नहीं पाएगा, अच्छा कोई समझाएगा तो भी नहीं समझ पाएगा। तो सूत्रात्मक भाव से इसे समझे। द्वितीय भाव, पुनः कहूंगा कि कुटुंब, परिवार, वाणी, खान पान, नेत्र, बचपन की शिक्षा, ये सब कुछ है, बहुत कुछ है। जब अशुभ ग्रह द्वितीय भाव में, यहाँ के कारक बृहस्पति हैं, बैठेंगे, तो बृहस्पति की जायदाद को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। अब यहाँ मेष में शनि आ गए, मेष में शनि आ गए क्योंकि मीन राशि है, 12वें भाव के शनि स्वामी हैं, मेष में आ गए। अब मेष के स्वामी मंगल, चूंकि मंगल मेष के स्वामी हो गए और द्वितीय भाव के कारक कन हो गए, बृहस्पति हो गए। एक बात और कहूंगा कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न है, तो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र हो गए। तो अब तीन भावों को खराब कर दिए। शुक्र काम, मदन, भोग, पारिवारिक जीवन को, शुक्र से आप गणना कर लीजिए कि शुक्र की स्थिति खराब करेंगे तो आपका भोग भाव, दाम्पत्य जीवन दुखमय होगा, नेत्र पीड़ा होगी, क्योंकि द्वितीय भाव नेत्र भी है, खासतौर से दाहिना नेत्र। अब मैंने शुक्र को जो बताया, वो क्यों बताया? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की है, तो द्वितीय भाव का स्वामित्व तो शुक्र के पास हो गया, तो शुक्र खराब हो गया। चूंकि यहां पर हम 12वें भाव यानी व्यय भाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरे भाव अर्थात धन भाव, ये वो धन है जो आपके पिता ने कमाया है, ये वो धन है जो आपके पास संपत्ति रूप से संकुचित, सम्मिलित, संग्रहित है। इसका विस्तार भी हो सकता है, निस्तार भी हो सकता है। यदि बुरा ग्रह यहाँ आएगा तो उसका विकास नहीं होगा, विनाश होगा। अच्छा ग्रह आएगा तो विकास होगा। अब चूंकि द्वादश भाव यानी व्यय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव एकाग्रता भी है, यह भी मैं आपको बता दूं। आपकी स्टेब्लिश होने की पावर है, आपके मन को दृढ़ करती है। तो जब 12वें भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आएगा,
तो आप व्यय से परेशान हो जाएँगे। आपका कर्ज बढ़ेगा क्योंकि आपने खर्चा बहुत किया तो कर्जा होगा। आपने बाप-दादों की दौलत खराब कर देना है। आप द्वितीय भाव चरित्र भी है, का चरित्र भी खराब जाएगा। आपका पैसा अब अपने कुटुंब पे तो नहीं लेकिन दूसरे के कुटुंब पे ज़रूर लगने लग जाएगा। दूसरी स्त्रियों में आपका पैसा ज़रूर खर्चा होने लग जाएगा। वेश्यागामी भी हो सकते हैं। एक प्रैक्टिकल अंदाज़ा लगाइएगा। तो अब द्वितीय भाव मेष और गुरु मंगल को खराब करेंगे। मंगल आपके जब खराब होंगे तो मित्रों पर आपका व्यय व्यर्थ का होगा। दोस्तों पर खर्च होगा और दोस्त खा पी करके मुँह पोंछ करके चले जाएँगे। आपके मौके पर खड़े नहीं होंगे। क्योंकि मंगल को भी अशुद्ध कर दिया। अब आपके सिर पीड़ा, मुख, दाँत, हाथ, भुजा, कंठ इन सब में एक समस्या पैदा करेंगे। क्योंकि मंगल साहस, उत्कर्ष का प्रतीक है, तो साहस में भी कमी आ जाएगी, मनोबल आपका कम पड़ जाएगा। जब आप पाप करेंगे तो मनोबल डाउन हो जाएगा। इसलिए आपका उत्कर्ष और साहस अब दूसरों पर निर्भर करेगा। आप दूसरों से सलाह लेंगे, अपने सुख के लिए भटकेंगे। बृहस्पति द्वितीय भाव के कारक हैं। अब बृहस्पति जब बाधित होंगे तो व्यापार बाधित होगा। धातुएं, सोना इत्यादि बिकेगा, जमीन जायदाद इत्यादि बिकेगी। संतान पक्ष से आपको कष्ट होगा। संतान कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती क्योंकि द्वितीय भाव में यहाँ नीच के शनि और व्यय भाव के स्वामी होने के कारण आपको परेशान करेंगे। यह आपको ज्योतिषी सूत्रों को समझने में सहायक होगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ऐसा बैठा है तो यह बुरा करेगा। और अब अगर व्यय भाव कि स्वामी शनि के साथ द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह बैठ गया तो आपकी वो घर की पावर डाउन हो जाएगी। मान लीजिए चौथे भाव को, शनि को देख लेते हैं। शनि के साथ में चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी कहीं युति या दृष्टि कर दे तो माँ का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, जमीनों का सुख आपका क्षीण हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि चंद्रमा वहां से संलिप्त हो गए, चंद्रमा उसमें टच कर गए। तो चंद्रमा से संबंधित जितने आपके कारकत्व के योग होंगे उनमें भी आपको खराबी आएगी। ये बातें आपको मैंने प्रैक्टिकल रूप से कही। व्यय भाव के स्वामी अगर शुभ हैं तो शुभ भावों पर, शुभ विषयों पर खर्च होगा। अशुभ है तो अशुभ विषयों पर खर्च होगा। इसलिए व्यय भाव का स्वामी अगर शुभ है तो व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर भी ले जा सकता है और व्यय भाव का स्वामी अशुभ है तो बंधन, नरक के द्वार पर भी ले जा सकता है। ये सब बातें व्यय भाव से संबंधित होकर के आपको हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, सूत्रात्मक तरीके से आपको समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। अच्छा लगेगा, मनोबल बढ़ेगा। नहीं तो हम तो अपनी बात कहते ही रहेंगे और आपको कुंडली देखना बड़ी विधि से तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर हम विराम लेते हैं और अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे किसी शुभ अशुभ चर्चा व्यय भाव को लेकर के बताएंगे। मेरे सभी दर्शकों को अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।